बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी भर भर के गाली मिलता था कमेंट में। लोग इधर उधर जाते बोलते जाए पागल है, कट उठ जाएगा, मर जाएगा, क्या कर रहा है। प्रणाम, मैं संदीप और आप देख रहे हैं सरैसा न्यूज। अभी मैं सरैसा के धरती भौआ में हूं और आप लोग काफी वीडियो देखे होंगे वायरल हुआ है अमरजीत जयकर, जो कि इस भौआ के धरती से जिला में और जिला से बिहार में और बिहार से आज के डेट में ये दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। चलिए मैं उन्हीं से बात करूंगा। भैया सरैसा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सरैया न्यूज जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सरैसा न्यूज, जिस सरैसा से आप बिलोंग करते हैं वही सरैसा न्यूज है। अच्छा जी जी जी, सबको मेरा प्रणाम। जी जी जी, जी। आप एक बात बताइए भैया, आप जब वायरल हुए तो आपको कब पता चला जो मैं वायरल हुआ? लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पता चलता है, सुबह उठ के नहीं, मुझे दिन में ही पता चला था। वही शाम के वक्त 3 बज रहा था, मैं बैंक में था। जी जी, तो उस टाइम मुझे पता चला था, एक मित्र ने कॉल किया था। जी, ऐसे ही मेरा गाना सुनते थे वो, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा गाना वायरल हो गया। जी 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 जी। अच्छा, वायरल होने के बाद आप क्या महसूस किए उस पे? महसूस कुछ नहीं, बस मुझे अच्छा लगा कि अच्छा चलो मैंने गाना, मेरा मतलब 7 साल का मेहनत अभी मतलब हल्का सा, मतलब 1% थोड़ा सा मुझे अच्छा हुआ मेरे लिए। जी 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 जी, जी। चलिए एक बात और भैया, जो आपका जो सोनू सर जी आपको जो फिल्म में जो बुलाए हैं, इसके पीछे आप उनको क्या कहना चाहिएगा? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सर को, सोनू सूद सर को, नीतू चंद्रा मैम को, जी जी, मनोज मुंतशिर सर को। जी जी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं तो वहाँ जाके ही मिलूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या करूँगा। जी 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 जी। और एक और बात बताइए कि यहाँ के सूत्रों के अनुसार हमें पता चला था जो आपकी कहीं क्लास वलास भी करते थे क्या आप? हाँ, इस क्षेत्र में? हाँ, इस क्षेत्र में हमारी शुरुआत शिक्षा हुई थी विकी भैया से। जी जी जी। उसके सुधीर गुरुजी हैं। जी जी। और भी हमारे बहुत सारे गुरुजी हैं, मैंने सभी से सीखा। जी 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 जी। और एक और बात मेरे को मालूम चला था, जो पटोरी में कोई जीएसटी ऑफिसर आए हुए थे, जहाँ की आप एक परफॉर्मेंस किया था, वहाँ पे आप काफी सम्मानित हुए थे और सम्मानित किया गया था। जीएसटी ऑफिसर तो हमारे एक शोभित भैया हैं, मुंबई में रहते हैं। जी जी। ताकि हम अनुमंडल में भी एक बार परफॉर्मेंस किए थे, तो वहाँ भी हमें सम्मानित किया गया था। जी जी, ये मेरा एक बार कल भी परसों मुझे सम्मानित किया है, एसडीएम साहब थे शायद, जी जी, उन्होंने सम्मानित किया। जी 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 जी। और उमा शंकर सर के पास आप, मेरे को मालूम चला था जो आप वहाँ पे जाते थे और काफी उनके साथ प्रोग्राम किए थे। प्रोग्राम आदर्श कला मंच है, एक ऐसा मंच है कि वहाँ पटोरी क्या मतलब अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के भी अगर जाए वहाँ पे प्रतिभागी के रूप में, तो उनको वहाँ पे मौका मिलता है। वहाँ एक स्टेज होता है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते हैं वहाँ प्रोजेक्ट, तो अलग अलग सिंगिंग, डांसिंग, हर एक मिमिक्री आर्टिस्ट का हर एक चीज़ का वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है, मतलब कॉम्पिटिशन होती है। जी जी, तो मैं भी उसमें हिस्सा लिया था। तो मैं आज से नहीं 2017 से मैं उसका प्रतिभागी था, तो अभी चल रहा है। तो उमा शंकर सर का सहयोग उसमें कितना रहा था? हाँ, वो मुझे एक चीज याद है कि मैं जब भी निराश होता था तो मैं उनके पास जाता था, चाहे बैठा रहता था, तो वो बोलते कि सुन, तुझे आज कोई नहीं सुन रहा है ना, जी जी, एक दिन तुमको जमाना सुनेगा। हम तुमको सुने ना, हम तुमको बोलेंगे, एक दिन तुमको पूरा जमाना सुनेगा। और सच्चाई है कि सर ने बोला वो आज हुआ। सही कहा गया है, जो एक ठेठी भाषा है, जो गुरु गुरु रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। तो एक बात और आप बताइए, जो कि आप बम्बे का धरती पे जाके और ये सर के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मैं सर के लिए नहीं, मैं सभी लोगों के लिए कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं उनका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया बोलूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा। जी। कोई ऐसा गाना है जो उमा शंकर सर के साथ आपने गाया हो? सर गाना नहीं गाते, सर तो पढ़ाते हैं। जी जी जी। वो बस जिसके पास टैलेंट है उसका बहुत कदर करते हैं वो, तो वो बस एक मंच देते हैं। जी जी। अच्छा, तो कोई ऐसा गाना उनके साथ जो उनका उपस्थिति में आपने गाया हो? हाँ, मैंने थोड़ा सा ही गाया था वो। जी। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मैंने ये छोटा सा गाना उनके साथ गाया थे। जी। अच्छा, जो आपका गाना वायरल हुआ है,
जो एक गाना जो सुना था जो 15 सेकंड का था ना, कितना 15 सेकंड का नहीं बोल सकते, वो 1-1.5 मिनट का था। 1-1.5 मिनट का था, तो वो वही गाना से आप वायरल हुए। वो गाना एक बार आप। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। चलिए एक और बात भैया, जो कि इस गांव में आपके जैसे इस इलाके में और खास करके मैं इस सरैसा के धरती पे बहुत ऐसे टैलेंट लोग हैं, लेकिन उनको टैलेंट को कोई हाथ पकड़ के खींचने वाला नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप क्या कहिएगा अपना अनुभव के हिसाब से? अनुभव के हिसाब से हम यही कहेंगे कि अगर आपको, अगर हम ठेठी भाषा में, अगर हाँ, ठेठी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पैखाना लगा हुआ है ना, तो आप जब तक खुद से बाथरूम में, आपको कोई गोद भी उठा के ले जाएगा ना, तो बाथरूम में आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, खुद से वो करना पड़ेगा, ठीक है? तो वही चीज है, आपको खुद से करना होगा, आपका कोई उंगली पकड़ के उठा के नहीं ले जाएगा। जी, मैं इतना बोलना जरूर चाहूँगा। जी जी जी। एक और बात भैया, जो आपने यहाँ से बम्बे के धरती पे जाइएगा, आप अपना कला दिखाइएगा, आप अपना वहाँ परचम लहराइएगा, तो उस परचम के साथ साथ अपना गांव के जो भी आपके सहयोगी युवा हैं, क्या उनको भी उस जगह पे ले जाने के लिए आप प्रयास कीजिएगा? अब जिसके पास नहीं है उसको तो नहीं ले जा सकते हैं। जो मेहनत करेगा, जो लगेगा कि नहीं नहीं ये कर रहा है, लेकिन हाँ ये नहीं कि अगर मैं कुछ करता हूँ तो हाँ कि चल चल मैं तुमको ले जाता हूँ, नहीं, उसको भी उस चीज का एहसास हो कि मेहनत क्या होता है। तो सही वक्त पे मैं उसको जरूर साथ दूंगा, लेकिन उसको एहसास जरूर कराऊंगा कि हाँ भाई मेहनत ऐसे होती है। अगर उसको एहसास ही नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा? आप शुरुआती बच्चे, मैंने कभी बाइक नहीं चढ़ा है, मैंने ज्यादा साइकिल नहीं चढ़ा, मेरा पैदल ही, मैं कभी कभी दादा के साथ जाता था पैदल, साइकिल पे पापा के साथ पैदल नहीं जाता था, कभी मैंने बाइक पे नहीं चढ़ा है, अपना खुद का कुछ नहीं है। तो अगर आपको, अगर बचपन से आपको अगर आदत लगा दिया जाए 4 व्हीलर चढ़ने का, बाइक चढ़ने का, तो आपका एक वो ना आदी बन जाएगा, वो बहुत जाके आगे खराबी होता है। तो इसलिए बच्चे को एक मौका दीजिए, उसे एहसास मतलब होने दीजिए कि नहीं नहीं मेहनत भी कुछ होता है। अगर मेहनत का उसको कुछ पता नहीं रहेगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा भैया, एक बात और कि आपका काफ़ी वीडियो मैं भी देखा था, जो कि ट्रेन के पटरी पे भी आपका वीडियो था, तो उस टाइम में आपको तो ताना मिलता होगा, भर भर के गाली मिलता था कमेंट में। लोग इधर उधर जाते बोलते जाए पागल है, कट उठ जाएगा, मर जाएगा, क्या कर रहा है ना। एक तो बोल भी दिया ये सब उससे कथी होई छे, जो काम उनकर, हमको पता था कि इस चीज से क्या होता है। तो मम्मी पापा की कहत रखूं तखनी? मम्मी पापा तो शुरुआती में वही कहते कि ये सब से कुछ न होए वाला है, अगर तोर बाल बच्चा हो तो तू कहते हुए कि अगर ओकरा जे पसंद है वो हो सकले कि तोरा नहीं पसंद, आ ओकरा पता है कि ई चीज से वो हो सकले हैं, सही तो वो हाँ तो वो अपना कर रहे हैं। न तोहर गलती है न ओकर गलती है, इस समाज के गलती है कि समाज में उच्च वातावरण वैसा न है। समाज में शुरू से वातावरण यही रहे हैं कि नौकरी करे के है, खेती खलियान करे के है, आ न ज्यादा हो चाहिए तो बाल बच्चा के शादी क कमाएला भेज देवे के तक। सही बात है, सही बात, सही बात, सही बात। तो ये चीज नहीं करना है, कमाने के लिए नहीं भेजना है बच्चे को, कम उम्र में शादी नहीं करना है। शादी आपका, अच्छा एक बात बताइए, कम उम्र में आप बच्चे को, बेटे को क्यों जन्म देते हैं? कि कमाने के लिए? नहीं ना, मतलब हक नहीं है उसका, हक है वो भी अपने मन से कुछ करे। जी। अगर वो अपने मन से नहीं करेगा तो फिर जन्म क्यों देता है? सही बात। अपना तो यही चीज, आजादी नहीं दिया, आजादी, हाँ इस भारत आजाद है तो उसको कुछ करने दे। अगर वो कुछ गलत करता है, चोरी डकैती मर्डर ये करता है, तो आप उससे रोक लगा सकते हैं। सिर्फ आप नहीं, पूरा गांव पूरा समाज सब रोक लगाए। अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, कोई प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं इसका बच्चा अच्छा कर रहा है, तो उसको करने दीजिए ना भाई। वो करेगा, नहीं करेगा तो बाद एक्सपीरियंस तो होगा, दूसरे को बताया कि हाँ ये मत कर, इससे कुछ नहीं होगा, तो ये कर। तो एक्सपीरियंस बहुत रहना जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको कि मेहनत करो। सही बात, एकाएक नहीं बोलो किसी को कि मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ, मेहनत करना सीखो। सही बात, सही बात। एक और बात भैया, जो कि आपके गाँव के आसपास से कुछ लड़की जो पिछले साल क्वालिफाई करके दरोगा बनी थी, पुलिस बनी थी, जो नौकरी की थी, तो उस टाइम में आपको तो ताना मिलता होगा, जो फलना के बेटी नौकरी में हो गए आ तोरा नौकरी न लगले, तू की कली? खास हमारे प्रिय मित्र हमारे मोती भैया हैं, ठीक है जी, बंद कर लो।
मित्र हमारे मोती भैया, वो अभी हमारे कांस्टेबल हैं। जी जी जी। जब उनका जॉब हुआ था जी, तो सब बोलते थे कि इसके साथ जो रहता है उसको नौकरी हो गया, ये ऐसा ही गाना वाना करते रहेगा। हाँ, करते रहेगा, सही उस टाइम हमको ताना मिलता था, ऐसा जी, नहीं है जी, कि, लेकिन हाँ मुझे पता था कि क्या होगा इससे। जी जी जी। तो आज मोती भाई भी बहुत खुश है, हमारे भैया भी, जी, मम्मी जी। भी, सब लोग खुश हैं। जी 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 जी। चलिए एक बात और मैं कहूँगा, जो गांव में एक ऐसा हमेशा मैं सुनता हूँ और देखता भी हूँ, जे फलना के बेटी पढ़ाई लिखाई का कई बन गए, फलना के बेटा आवारा बन गए। लेकिन मैं उन्हीं लोग को कहना चाहूँगा, बेटा बेटी सब एक बराबर, बेटा बेटी सब एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। जो छोटा समझे वो नियत का खोटा है, वो नियत का खोटा है। भैया एक आखिरी सवाल, जो कि आप जब इस धरती से, जब बॉम्बे का धरती पे आप जाइएगा, तो खास करके इस इलाका का बहन के लिए आप कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसा सोचा है आपने? आपने भी जिक्र किया कि लड़का लड़की सब एक बराबर है, तो मैं भी समान ही मानता हूँ। ठीक है, तो सबके लिए मैं करूँगा जो मेरे से, जहाँ जो मैं अभी उपलब्धि पा रहा हूँ या अभी पाने वाला हूँ, अगर मेरे से जितना बनेगा उतना सबके लिए मैं करूँगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये आपका एक सोच बहुत अच्छा। एक सवाल आखिरी में भैया, जो कि वायरल तो काफी हुए, हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, बहुत लोग वायरल हो रहे हैं, और वायरल होते होते वो विलुप्त हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? विलुप्त मीडिया लोग ही करते हैं। अगर मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आप लोग इधर आ जाइए, इधर मैं इन्हीं लोग से पूछूंगा। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो आप लोग अच्छी चीज को दिखाइएगा। जी जी जरूर। हाँ, लेकिन आप लोग मेरे अंदर में ही, हमारे मीडिया भैया ही चाहे कोई भी, सोचते हैं कि उसका कुछ एक गलती पता कर ले। गलती तो सब इंसान से होता है, तो हमेशा उस गलत चीज को अगर वो दिखाते चले जाते हैं तो वो डाउन अपने आप होने लगता है। ठीक है, अब रानू मंडल के सर ने बात किया था, रानू मंडल, तो वो एक वायरल हुई थी। हमने 7 साल स्ट्रगल किया, सही बात। उसमें और मेरे में जमीन आसमान की फर्क है। मैं खुद से लिखता भी हूँ, खुद से कंपोजिशन भी करता हूँ। क्या हमने गलत बोला? नहीं नहीं नहीं, आप इनसे भी कुछ बात कीजिए, इनसे भी कुछ बात कीजिए। अच्छा, एक बात पीयूष भैया, जो पत्रकार से आपका क्या उम्मीद है? जो रानू मंडल के तरह और भी लड़के लोग वायरल हुए और धीरे धीरे वो विलुप्त हो गए, तो आप पत्रकार से क्या अभी हमारे मित्र और छोटे भाई अमरजीत जी ने कहा कि आप मीडिया बंधु सहयोग करके उठाते भी हैं और गिराते भी हैं। तो देहाती कहावत उस समय से बोल रहे हैं, तो कहना चाहते हैं जो पंडित जी ब्याह कराते हैं वो श्राद्धो कराते हैं। तो शादी कराइए समय से, तो श्राद्ध भी समय से कराइए, पहले ही ना गलती मंत्र पढ़ दीजिए। उनके कहने का ये उद्देश्य है, अगर आप कोई अच्छा बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाइए। रानू मंडल अगर फ्लॉप हुई है तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी उसमें कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है। एक कटोरा लेके भीख मांगने वाले को उठाने वाला मीडिया है, गिराने वाले कौन है? उस समय भी आवाज तो उठाना चाहिए। इनका भी सत्य है, और इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि खुद राइटर भी हैं, खुद गायक भी हैं। चलिए चलिए, बढ़िया बात है। और एक और बात भैया, जो कि मम्मी पापा काफी मेहनत करके आपको इस मुकाम तक लाए हैं, तो मम्मी पापा के साथ साथ आपका मैं सुना हूँ जो 2 भाई और 1 बहन भी है, तो उनको क्या आप इसी लाइन में रखिएगा ना, आप अपने से आगे बढ़ाने का प्रयास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा कि मेरे क्षेत्र में ना है, क्योंकि उसमें उतना है भी नहीं, पोटेंशियल नहीं है उसमें। वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तू मेरे साथ ये कर वो कर। अगर उसको लफंगागिरी में जाना है तो जाए, मम्मी पापा समझे। मम्मी पापा, मैं उसको कितना डांटूंगा, है कि नहीं? तो बच्चा, हाँ, लेकिन गलत ना करे, वो अच्छा काम करे, मैं उस पर सपोर्ट करूंगा। मैं सिर्फ अपने भाई बहन को नहीं, मैं सबको, अपने गांववासी जितने भी है जो अच्छा काम करेंगे मैं सबको सपोर्ट करूँगा। ये नहीं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है तो उसको ही सपोर्ट, नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि मैं बचपन से इसी धरती पे, इसी गाँव में खेला कूदा बड़ा हुआ, तो मैं सबके लिए एक समान हूँ, ना कि मैं सिर्फ अपने भाई बहन के लिए, सबके लिए मैं एक समान हूँ। जी, हक बनता है सबको मेरे। सही बात है। एक बात आखिरी में चलते चलते, कोई बेटी पे कोई ऐसा गाना है जो आप गा सकते हैं? बेटी पे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ प्रयास गुनगुना के देखिए। बेटी के लिए मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, गाना मुझे याद नहीं है, सॉरी, माफी चाहूंगा। जी। लेकिन आने वाला दिन में बेटी पे आप गाना गाइएगा? बिल्कुल 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 गाएंगे, बिल्कुल। और मैं ये भी सुना था जब भोजपुरी भी गाते हैं, तो भोजपुरी में किस ढंग का गाना आप ये धरातल पे लेके आइएगा? किस ढंग का गाना? मैं सुना ही देता हूँ आप। हाँ, सुनाइए।
जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोरी जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोरी जान हो। ये सब गाना की तरह इतना अच्छा शब्द है, इतना अच्छा, तो मैं ऐसा ही गाना पसंद करूँगा। या आज से 10 साल पुरानी जो गीत है, मैं उस दौर का गाना पसंद करूँगा। जी जी जी, सही बात सही बात। चलिए, इनके लिए एक लफ्ज बनता है, या माँ दुर्गा आप अपनी अदालत में मेरा जमानत रखना, या माँ दुर्गा आप अपनी अदालत में मेरा जमानत रखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ऐसे ऐसे भाई को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखना, हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखना। चलिए भैया, चैनल के बारे में आप एक बार कुछ बोल दीजिए। सराइसा न्यूज। सराइसा न्यूज़ को आप लोग अगर देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, तो सपोर्ट इन्हें करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दबा के एकदम सपोर्ट करें। जी जी जी, धन्यवाद।